हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ निशा भारद्वाज मुदगल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एसीआर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इस बार 2022 का सीजीएल का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। आपके पास ऑलमोस्ट एक हफ्ता अभी बचा है, तो जिन बच्चों ने सच में तैयारी करी है पूरा मन लगा के, वो समझ सकते हैं कि दिस इज़ द वेरी क्रूशियल टाइम। आपको एक इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आई होप आपके फैमिली फ्रेंड्स वो इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। इस टाइम पे बच्चों को काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल होता है, काफ़ी स्ट्रेस होती है। इतने लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 5-6 महीने तो आई होप आपने की ही होगी तैयारी, कुछ नोट्स बनाए होंगे, स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, तो वो सब कुछ दिमाग में हजारों सवाल लेके अभी चल रहे होते हो आप लोग कि वो स्ट्रेटजी काम करेगी कि नहीं, क्या होगा। तो उसके लिए एक छोटे सी आपकी जर्नी में मैंने हेल्प करने के लिए एक ये कोशिश करी है, एक वीडियो बनाई है, ताकि आपको लास्ट टाइम पे क्या बेस्ट टिप्स हो सकती हैं, क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, आप जिनको अप्लाई करके अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है पीस ऑफ माइंड। आप कई महीनों से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने रात को भी पढ़ाई करी होगी, काफ़ी लंबे टाइम तक, दिन में भी करी होगी, लाइब्रेरी में बैठे होगे, आपने कई कई घंटे अपने जीवन के एक चीज़ को दिए हैं, इतनी मेहनत करी है जिस चीज़ पे, अभी उसका रिजल्ट मतलब उसका रिजल्ट आने का समय आया है, जहाँ आपको वो दिखाना है, जताना है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर 1 घंटा दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। तो एक स्ट्रेस होती है ऑब्वियसली दिमाग में कि मैंने इतनी मेहनत करी है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस होना इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो आपको स्ट्रेस लेवल को डाउन रखना है, कम रखना है, दिमाग को शांत रखना है जितना हो सके। दोस्तों से बात करो, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ भी करो, दिमाग को शांत रखो। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए। देखो क्या होता है, जब हम पेपर देते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 तो ऐसे होते हैं जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है वो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी के जो 2 ऑप्शंस बचते हैं उसमें हम 50-50 होते हैं, श्योर नहीं होते, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसमें आप अगर शांत दिमाग से सोचते हो, आपका दिमाग शांत है, कोई ऐसा हब्बड़ तब्बड़ दिमाग में नहीं है, तो आप एक ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट करके और राइट आंसर क्लिक कर सकते हो। तो कितना ज़रूरी है, जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है जब आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन मतलब क्विकली रिवीजन आप करो। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, तो आपने जो प्रॉपर कंपाइल्ड करके नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो 3 से 4 बार। अगर एक सीरियस स्टूडेंट है और एक हफ्ता एग्जाम को बचा है तो 3 से 4 बार आपकी रिवीजन हो चुकी होनी चाहिए अब तक। फिर भी अगर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है, आप पॉइंटर्स निकाल के या इंटरनेट की मदद से कुछ वीडियोस ऐसी होंगी ज़रूर जिसमें पॉइंटर्स बता रखे होंगे, वो देख के आप उनको क्विकली रिवाइज कीजिए। रिवीजन को आप नहीं हटा सकते अपनी स्ट्रेटेजी से, रिवीजन इज मस्ट, वो आपको करना ही पड़ेगा। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है आपके एग्जाम में। जो 50-50 का मैंने बताया है, जब आप 2 में फंसते हो तो कई सारे बच्चों को ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा एग्जाम में कि अगर मैंने थोड़ा सा और पढ़ा होता है, मुझे थोड़ा सा और पता होता तो मैं आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो यही वो सिचुएशन जब होती है जब आपके रिवीजन में कमी होती है। अगर आपने काफ़ी रिवीजन किया है, काफ़ी बार रिवाइज किया है, तो ये समस्या कभी नहीं आएगी। जितना हो सके रिवीजन कीजिए, दिस इज द बेस्ट वे। नेक्स्ट पॉइंट, मॉक टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। देखो हम मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं, ताकि हम अपने आप को जज कर सकें, हम अपने आप को देख सकें कि हम कितनी तैयारी में हैं, और अगर इस तरीके का पेपर आता है तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि हम स्पीड कितनी है, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी कितनी है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप स्पीड से पेपर पास कर रहे हो पर गलत फलत कर रहे हो तो दैट्स नॉट अ पॉइंट, कोई बात नहीं है उसमें। आप अपने आप को ये देखिए कि स्पीड से विद इन टाइम आप कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो अपना मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट इज द की, मॉक टेस्ट आपको करने ही पड़ेंगे, यू कैन नॉट अवॉइड। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, टाइम लगा के दे रहे हो, प्रॉपर एक्यूरेसी भी ठीक है, बट आप एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, तो वो मॉक टेस्ट किसी काम के नहीं है। सीरियसली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप उन मॉक टेस्ट को एक बार देने के बाद फिर से गो थ्रू होइए, उसमें से जिस पॉइंट पे आप लैक करते हो उसको, जो डाउट्स हैं उनको लिख लीजिए, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हो तो वो मॉक टेस्ट यूजफुल नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, आप मॉक टेस्ट लगाइए। दूसरी बात, उन मॉक टेस्ट को आप एक बार एनालिसिस जरूर कीजिए, ठीक है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ।
तो फोकस आपकी स्ट्रेंथ क्या है, देखो आप जब एग्जाम देते हो तो 4 हैं आपके पोर्शंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जीके में आपका सब कुछ आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, एवरीथिंग इज देयर। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन, ऐसा नहीं है कि चारों के चारों सेम हो सकते हैं, किसी बच्चे के चारों ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि मेरा मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ का होता है मेरा इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या कुछ वीक पोर्शन होता है। तो आपको ये एनालाइज करना है जब आप मॉक देते हो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, और जो आपका वीक पोर्शन है अभी लास्ट टाइम पे आपको उस पर थोड़ा सा काम करना है। बट आपको अपने जो आपका स्ट्रेंथ है, जो जिसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो, उसको छोड़ना नहीं है, अदरवाइज वो लैग कर जाओगे आप। ठीक है, वीक पॉइंट पे काम करते करते अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, उस पर भी प्रॉपर काम करना है। तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए। अगर हम एक प्रॉपर उसमें बात करें, कंपाइल करें अपनी कही हुई बातों को, तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए इस टाइम पे। कोशिश कीजिए खुद को काम डाउन करने की, मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए फैमिली के साथ। दूसरा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो आपने बनाई है उसी के साथ रहिए। ऐसा मत सोचिए अभी कोई वीडियो देखे कि ये मेरी स्ट्रेटजी होती, इस तरीके से काम करता। आपने जो बनाया है, जो जिस तरीके से काम किया है अभी, वो बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंट रहिए, उसी पे टिके रहिए। ठीक है, और एक क्विक रिवीजन जरूर कीजिए, और जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उनको एक बार जरूर रिवाइज करो, एनालाइज करो, और जहां डाउट आते हैं उस सेशन को एक बार फिर से अपने किसी टीचर से या कहीं भी किसी की भी हेल्प आप लेके और उसको क्लियर कर सकते हो डाउट को। कोई नई चीज अभी स्टार्ट मत करना, जो आपने इतने टाइम से पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। गुड लक ऑल ऑफ यू।